اور किसी को कुछ कहने से पहले, सुनाने से पहले, लड़ने से पहले ये इस्तेज़ा दिल में कर लिया करें कि अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या होता। कोई बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आ रहा है जिस पर मैं हावी आ जाऊं, लेकिन मैं ये सोचूं अगर इस कमज़ोर की जगह आज मैं होता और कोई मुझ पर हावी आता तो मेरे दिल पर क्या गुजरती। अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में तराजू लगाई हुई है, जिसे आम फहम जुबान में ज़मीर कहते हैं। ये ज़मीर झंझोड़ता है क्या सही है क्या गलत है। और ये मामलात मेरे दोस्तों अदब के सीखने से होते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दीन पूरा का पूरा अदब है। अल्लाह का अदब ये कि उसके तमाम जो अहकामात हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाए, उसमें कोताही हो तो अल्लाह ताला से रुजू करें, मुआफ़ी मांगें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब कि उनकी सुन्नतों पर अमल करने वाले हों। अदब वैसे तो बहुत है, लेकिन अगर सुन्नत पर अमल नहीं है तो मेरे दोस्तों ये अदब शायद फ़ायदा ना दे। मैं वालिदैन का बहुत अदब करूं लेकिन कहना ना मानूं, वो कहें पानी पिला दो जी, पानी मुझसे नहीं पिलाया जाता, लेकिन अदब से खड़ा रहूं, नजरें नीची रखूं, तो एक मौके पे वालिदैन भी कहेंगे कि ऐसे अदब की जरूरत नहीं है, हमारा काम तो कोई करता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वालिदैन का अदब, फिर असातिज़ा का अदब, यहाँ तक मेरे दोस्तों कपड़े उतारने और पहनने के आदाब, उससे भी आगे जूते उतारने और पहनने के आदाब। घर में दाखिल हो रहे हैं, एक पैर पीछे का कहीं है, चलते हुए चले गए, एक पैर कहीं उतारा जूते का, ये जूते के साथ बेअदबी है। कुरान हकीम में एक अदब अल्लाह तबारिक व तआला हमें बता रहे हैं, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। इस्माईल अलैहिस्सलाम को अलग जिक्र फरमाया, वाव लगा के और लगा के, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अलग जिक्र फरमाया। और याद करो वो वक्त, ये पहला अदब है कुरान हकीम में, सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात में। याद करो वो वक्त जब हमारे बंदे इब्राहिम हमारे घर की तामीर कर रहे थे। मेरे दोस्तों कुरान में भी गौर करना चाहिए, हम तो बस पढ़ते चले जाते हैं, कभी गौर नहीं करते कि बात अल्लाह ने यहाँ लिखी है, क्यों लिखी है, क्या इसका रब्त है। जब खुद गौर नहीं करते तो जाहिर है किसी से पूछेंगे भी क्या। तो याद करो वो वक्त जब इब्राहिम मेरे घर की तामीर कर रहे थे और इस्माइल भी साथ थे। होना ये चाहिए था कि याद करो वो वक्त जब मेरे बंदे इब्राहिम और इस्माइल साथ थे, जुमला पूरा हो जाता, जुज पूरा हो जाता आयत का। लेकिन अल्लाह तबारिक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अलग जिक्र फरमाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को अलग जिक्र फरमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाम बताया कि क्या है। मेरे बंदे इब्राहिम तामीर कर रहे थे, हालांकि मेरे दोस्तों काम छोटे करते हैं, बड़े तो अहकामात जारी करते हैं, लेकिन बताने का मकसद यह है, अल्लाह तबारिक व तआला अदब बता रहे हैं कि मेरे बंदे इब्राहिम मेरा घर तामीर कर रहे थे और इस्माइल साथ थे। सारा क्रेडिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया कि वो तामीर कर रहे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा कि क्या बात है आपकी, आप अक्सर नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं, आप होते हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते हैं, आप मशावरत करते हैं। उस वक्त का जवाब हम जैसे अगर होते या हमारे यहाँ के कोई दानिश्वर होते तो यकीनन ये जवाब निकल जाता कि हाँ वो तो मैं असल में वो कुछ मशवरा करते हैं तो मैं बात कर लेता हूँ उनसे, या वो मुझसे बात करते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा नफीस जवाब दिया। क्या तरबियत की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा इकराम की। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया फौरन उसी वक्त कि नहीं नहीं नहीं, मशवरा मुझसे नहीं करते, बातें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते हैं, मैं तो साथ बैठा हुआ होता हूँ, मुझसे मशवरा नहीं करते, मैं तो साथ होता हूँ। ऐसे जैसे कोई साथ काम करने वाला होता है। देखिए अपनी अना को भी कैसे खत्म किया। नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि या अल्लाह मेरा बेटा बेटा भाग रहा था, नूह अलैहिस्सलाम को मालूम था कि ये अजाब की शक्ल है, ये नहीं बच पाएगा। कहा मेरा बेटा, अल्लाह तबारिक व तआला ने फरमाया ये तुम्हारा बेटा नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम को कहना चाहिए था या अल्लाह मेरा बेटा है,
इसे इसे भी बख्श दीजिए या इसे भी कश्ती में ले आइए। नूह अलैहिस्सलाम ने क्या अजीब बात फरमाई कि ए अल्लाह, मफहूम है कि ए अल्लाह मैं आपसे वो बात कह रहा हूं जिसका मुझे पता नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। इस पे माफी मांगी कि बेटा खुद का है, अल्लाह कह रहे हैं बेटा नहीं है, तो कहने लगे या अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, वो बात मैंने आपसे की जिसका मुझे इल्म नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीमार हुए, दुआ फरमा रहे हैं व इदा मरिस्तु फहुव यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ, बीमारी कमजोरी है, कमजोरी को अपने से मंसूब किया कि जब मैं बीमार होता हूँ, और शिफा जो है वो खैर की चीज है, खैर को अल्लाह से मंसूब फरमा दिया कि तो वो मुझे शिफा देता है, वो यशफीन, वो मुझे शिफा देते हैं। ये नहीं कहा या अल्लाह बीमारी भी आप ही की तरफ से, शिफा भी आप अता फरमा दीजिए, नहीं, जब मैं बीमार होता हूं कमजोरी को अपने से मंसूब कर लिया। ये आदाब हैं। कभी कभी अदब, मैं आपको सच बात बताऊं, जो पहली क्लास से लेके 16वीं क्लास तक या प्रोफेशनल तालीम में बहुत अच्छी जीपी ले रहा हो, अव्वल पोजीशन आ रहा हो, वो जिंदगी की दौड़ में कभी कभी कामयाब नहीं होते। आप उठा के देखिए तारीख, फर्स्ट आ रहे हैं और कामयाब हो गए जिंदगी में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा नहीं होता। और अगर कभी कहीं हो गया तो आप जायजा लीजिए उस शख्स में, उस लड़के में या उस बच्ची में कोई अदब है, कोई ऐसी चीज है जिसने उसे कामयाब किया। यानी मेरी तालीम कामयाब नहीं करती कि मैं इतना तालीम याफ्ता है तो ये कामयाब हो गया। कितने तालीम याफ्ता कम पढ़े लिखे लोगों के यहाँ मुलाजिम है,